छत्तीसगढ़ में किसान और धान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं। विपक्ष में जो भी रहा हो, किसानों का हितैषी बनने की होड़ जारी है। इसलिए अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में धान की एमएसपी का नया शगुफा छोड़ा है। क्या है पूरा मामला और धान खरीदी खत्म होने के बाद अब एमएसपी पर क्यों सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। साय सरकार ने 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ के 25,28,000 धान उत्पादक किसानों के खाते में एमएसपी के अंतर की 10,324 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। बीजेपी ने इसे किसानों को होली की सौगात बताया है, तो वही कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को 2600 करोड़ रुपए कम देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि 2023 में सरकार बनने के बाद 2 बार केंद्र ने एमएसपी बढ़ाई है, जो 186 रुपए प्रति कुंटल होती है। जो मांग कांग्रेस कर रही है, वो किसान संगठन लंबे समय से कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में धान के समर्थन मूल्य में 2 बार करके लगभग 186 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और ये किसानों का हक अधिकार है। दुर्भाग्य की बात है, भाजपा की सरकार ने किसानों के ये हक और अधिकार पर डाका डाला है। प्रति क्विंटल 186 रुपए किसानों को कम दिया है। यह किसानों के साथ अन्याय है, धोखा है। छत्तीसगढ़ की दशा और दुर्दशा दोनों बहुत ही चिंतनीय है। खासकर किसानों के लिए महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है, किसान बेहाल हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3100 रुपए देने का वादा किया, 3100 रुपए दे रहे हैं, परंतु केंद्र का समर्थन मूल्य जो प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है, वो पैसा किसानों का हक है और किसानों का अधिकार है, उससे वंचित कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए नुकसान है। इधर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस को भूपेश सरकार का समय याद करने की नसीहत दे डाली। इस प्रकार का बयान दोहरी नीति वाले कांग्रेस पार्टी के नेता ही दे सकते हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय 2500 रुपए खरीदी की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा लगातार 5 साल एमएसपी बढ़ाए जाने के बावजूद उसको किसी प्रकार से एड ऑन करके यहाँ के किसानों को लाभ नहीं दिया गया। अब किस मुंह से बोनस की राशि में समर्थन मूल्य को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब पूरे देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत सारे सब्सिडी का भी लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है, तमाम प्रकार की रियायतें मिल रही है, पंप कनेक्शन मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों के खातों में एमएसपी के अंतर की राशि जारी की है। ऐसे में कांग्रेस ने 2600 करोड़ का ये नया शगुफा छोड़ दिया है, जिसके बाद एक बार फिर धान का मुद्दा सियासत का केंद्र बन गया है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धान खरीदी को खत्म होने के बाद अब एमएसपी को लेकर सियासत हो रही है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धान खरीदी के बाद अब एमएसपी को लेकर जुल्फिकार जिस तरीके से सियासत हो रही है, पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, किस तरीके से इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और क्यों इतना विवाद इस मामले को लेकर बढ़ रहा है? ज्योति, हमेशा से हम देखते आए हैं, चाहे कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा और धान का मुद्दा हमेशा केंद्र पर ही रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 25 लाख से ज्यादा किसान हैं और अगर देखा जाए तो जो 25 लाख से ज्यादा किसान हैं उनके खाते हैं और एक परिवार में अगर 2 सदस्य भी मांगे तो ये संख्या 50 लाख से ऊपर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इन किसानों की हितैषी बनने की कोशिश करती है। हालांकि जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी तो 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में देना शुरू भी कर दिया। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार जो अंतर की राशि दे रही है वो किसानों के हित में दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की जो एमएसपी है वो लगातार हर साल बढ़ाया जाता है। तो अब कांग्रेस सीधे तौर से किसानों के हित में बात करने के चक्कर में ये कहती नजर आ रही है कि 2 सालों में अगर देखें 24 और 25 में 24 पे 170 रुपए 17 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी बढ़ी और
उसके बाद अगर देखें तो 69 रुपया 2025 में बढ़ी। ऐसे में 186 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो इस 186 रुपए केंद्र की एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से की जो राशि है उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ जो मार्जिन दे रहा था वो देते चलना चाहिए। तो ऐसे में 3286 रुपए की मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके की मांग उठाकर कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के हितैषी है। और कांग्रेस ये भी लगातार बताने की कोशिश करती रही कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी तो 2100 रुपए धान के समर्थन मूल्य को सीधे 2500 रुपए में छत्तीसगढ़ में खरीदना शुरू किया। और तब से ही किसानों को लगातार जो राशि है वो ज्यादा मिलती नजर आ रही है। तो कांग्रेस सीधे तौर से किसानों को हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीधे किसान जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में केंद्र के बिंदु होते हैं और किसानों को हर पार्टी प्रलोभित करने की कोशिश करती है, अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। इसी कड़ी में ये कांग्रेस का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय भी है और दूरदर्शी निर्णय भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, किसानों को हर पार्टी अपने फेवर में करने की कोशिश करती है। लोक लुभावन वायदे किसानों से किए जाते हैं। ऐसे में किसानों का किस तरीके का रुख किसको लेकर जुल्फिकार देखने सुनने को मिल रहा है? किसानों में जैसा कि जो किसान के संगठन है किसान तो हमेशा से चाहता है और किसान हमेशा ये कहता आया है कि जो उनकी कृषि लागत है उसका कम से कम ज्यादा नहीं तो उनको 1.5 गुने से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि 1.5 गुने से ज्यादा उनको पैसा मिलता नहीं है। और छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की बात की जाए तो सिर्फ खरीफ की फसल को ही छत्तीसगढ़ में सरकार खरीदती है। और छत्तीसगढ़ में 2 फसलें खरीफ और रबी की फसल होती है और रबी की फसल को सरकार के द्वारा धान नहीं खरीदा जाता है, जिसे उनको बाजार में बेचना पड़ता है। तो किसानों की मांग तो ये समर्थन मूल्य है ही, जो अंतर की राशि वो है ही। किसान तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि धान के समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में 5000 रुपए तक होना चाहिए, तभी जाके किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसानों की जो लागत मूल्य है उसका डबल उनको मिल पाएगा। जी शुक्रिया जुल्फिकार, जानकारी के लिए आपका।